आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है द मदर। यह एक एक्शन और थ्रिलर मूवी है जो कि 12 मई 2023 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एफबीआई के सेफ हाउसेस का एक सीन दिखाया जाता है जहां कुछ एफबीआई एजेंट्स जेनिफर से इंटेरोगेशन कर रहे होते हैं। इन एफबीआई एजेंट्स में से एक का नाम विलियम्स होता है। विलियम्स जेनिफर को दो तस्वीर दिखाता है और पूछता है कि ये कौन है, जिस पर जेनिफर उनका नाम एड्रियन और हेक्टर बताती है। साथ ही विलियम्स को ये भी बताती है कि वो पहले इन दोनों के साथ वेपन्स की डीलिंग का काम किया करती थी और इन दोनों के साथ वो रिलेशनशिप में भी रह चुकी है। साथ ही वो एफबीआई एजेंट्स को ये भी बताती है कि ये जगह सेफ नहीं है, मुझे यहाँ से कहीं और ले चलो। लेकिन विलियम्स और बाकी एजेंट्स उसकी बात पर ज़्यादा गौर नहीं करते। तभी उन पर हमला हो जाता है और एक एक करके सारे एफबीआई एजेंट्स मारे जाते हैं। विलियम्स को भी एक गोली लग जाती है, लेकिन जेनिफर विलियम्स के खून को बहने से रोक देती है। इसके बाद वो बाथरूम में जाकर एक बोतल में कुछ सामान डालकर उसमें एक मोमबत्ती जला देती है और खुद एक बंदूक लेकर बाथरूम में छिप जाती है। थोड़ी देर में जेनिफर को ढूंढते हुए एक आदमी वहां आता है। इस आदमी का नाम होता है एड्रियन और ये वही आदमी है जिसकी तस्वीर एफबीआई एजेंट्स ने जेनिफर को पहचानने के लिए कहा था। दरअसल जेनिफर एफबीआई को उनके धंधे के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी दे रही होती है, इसीलिए वो वहाँ उसे मारने आया होता है। एड्रियन जैसे ही बाथरूम में आता है तो जेनिफर उसके हाथ पर एक गोली चला देती है। तभी हमें यह भी पता चलता है कि जेनिफर प्रेग्नेंट भी है, इसीलिए एड्रियन जेनिफर के पेट पर चाकू से वार करता है जिससे जेनिफर को बहुत दर्द होता है। तभी उस बोतल में एक जोरदार धमाका होता है जिसे थोड़ी देर पहले जेनिफर ने कुछ सामान डालकर बनाया था। उस धमाके के कारण एड्रियन जल जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें जेनिफर को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। उसे जैसे ही होश आता है एक फीमेल एफबीआई एजेंट उसे बताती है कि उसने एक बच्ची को जन्म दिया है और वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो जेनिफर को बोलती है कि अगर तुम्हें इस बच्ची को सेफ रखना है तो तुम्हें उसे भूलना होगा। जेनिफर उस एजेंट से बोलती है कि मैं अपनी बच्ची का ख्याल रख सकती हूँ, जिस पर वो एजेंट कहती है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारी बच्ची कभी भी एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएगी। और ऐसा कहकर वो जेनिफर के पास एक फॉर्म रखती है जिसमें ये लिखा होता है कि उस बच्ची पर जेनिफर का कोई पेरेंटल राइट नहीं है। इस बात से जेनिफर को काफ़ी गुस्सा आता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो एजेंट सही होती है। उसने जिन लोगों के साथ काम किया होता है वो उसे आसानी से ज़िंदगी नहीं जीने देंगे। इसके बाद जेनिफर विलियम्स के पास आती है। दरअसल विलियम्स भी जेनिफर की वजह से बच गया होता है। जेनिफर विलियम्स से कहती है कि तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मेरी बेटी को एक अच्छे परिवार को दोगे और उसका ख्याल रखोगे, और अगर तुम्हें लगता है कि कोई खतरा है तो तुम मुझे तुरंत इन्फॉर्म करोगे। इस बात पर विलियम्स कहता है कि मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, आखिर तुम्हारी वजह से ही आज मैं जिंदा हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं कि जेनिफर वहाँ से काफ़ी दूर अलास्का में आकर रहने लग जाती है और वादे के मुताबिक विलियम्स हर साल उसकी बेटी के बर्थडे पर उसकी एक तस्वीर जेनिफर को भेजता है। और ऐसा करते करते 12 साल बीत जाते हैं और हर साल की तरह जेनिफर को विलियम की तरफ से एक लेटर मिलता है। उस लेटर में विलियम ने कोडवर्ड में एक जगह पर मिलने का एड्रेस भेजा होता है, यानी जेनिफर की बेटी खतरे में है। इसीलिए जेनिफर काफ़ी सारी गन्स लेकर विलियम्स से मिलने आती है। वहाँ विलियम्स उसे बताता है कि पुलिस ने एड्रियन की एक जगह पर छापा मारा तो उन्हें इलीगल वेपन्स मिले और साथ ही वहाँ पर मौजूद एक आदमी के पास उन्हें ये तस्वीर भी मिली और ये जेनिफर की बेटी की तस्वीर होती है। जेनिफर विलियम्स से अपनी बेटी का नाम पूछती है। दरअसल जेनिफर का उसकी बेटी पर कोई पेरेंटल राइट नहीं होता है, इसीलिए उसका नाम भी उसे नहीं पता होता। विलियम्स उसे बताता है कि इसका नाम जोई है, जिसका ग्रीक में मतलब होता है लाइफ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जोई पार्क में खेल रही होती है और एक बड़ी बिल्डिंग से जेनिफर उस पर नज़र रखे हुई होती है ताकि अगर उसके पास कोई सस्पिशियस चीज़ हो तो उसे पता चल जाए। थोड़ी देर में वहाँ एक वैन आकर रुकती है और उसमें से कुछ लोग बाहर आकर जोई की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जेनिफर एक स्नाइपर से उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है, लेकिन उन गुंडों में से एक जोई को वहाँ से ले जाता है। साथ ही जेनिफर उस गुंडे को पहचान भी लेती है क्योंकि वो पहले उन्हीं के साथ काम कर चुकी थी। इसके बाद जेनिफर विलियम्स के साथ उस गुंडे के अड्डे पर जाती है, लेकिन वो जेनिफर को देख लेता है और वहाँ से भागने लगता है। फिर हमें एक शानदार चेजिंग सीन देखने को मिलता है और थोड़ी देर में जेनिफर एक कार से उस गुंडे को टक्कर मारकर उसे पकड़ लेती है। इसके बाद जेनिफर उसे एक वीरान जगह पर लेकर आती है और उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है। पहले तो वो जेनिफर को कुछ भी नहीं बताता, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर सहने के बाद वो जेनिफर को बता देता है कि जोई हेक्टर के फार्म पर है और उसने अपनी पूरी गैंग को अपने फार्म के प्रोटेक्शन पर लगा रखा है। जेनिफर विलियम्स से कहती है कि ये कोई ट्रैप भी हो सकता है, लेकिन उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे हर हाल में जोई को बचाना है। तभी वो गुंडा बोलता है कि अब तुम हेक्टर का शिकार नहीं हो, वो अब जोई के पीछे है। इस बात से जेनिफर को बहुत गुस्सा आता है और वो उस गुंडे को बहुत ज़ोर से मारती है, जिससे वो गुंडा नीचे गिर जाता है और एक कांच का टुकड़ा उसके गले के आर पार हो जाता है और ऑन द स्पॉट ही वो मारा जाता है।
इसके बाद जेनिफर और विलियम्स एक होटल में आ जाते हैं। यहाँ विलियम्स जेनिफर से पूछता है कि तुम आखिर इस दलदल में कैसे फंस गई। यहाँ जेनिफर उसे अपनी कहानी बताती है। वो कहती है कि वो आर्मी में एक अच्छी स्नाइपर थी और उसका कमांडिंग ऑफिसर लोवेल चोरी छुपे गन्स की तस्करी और इलीगल काम करता था। वो चाहता था कि जेनिफर भी उसके साथ काम करे, लेकिन जेनिफर लोवेल के साथ काम करने से मना कर देती है क्योंकि वो किसी की नौकर बनकर नहीं रहना चाहती थी। लेकिन इतने सालों तक आर्मी में काम करके जेनिफर के कॉन्टैक्ट्स हेक्टर और एड्रियन से हो जाते हैं और अब वो खुद अपना अलग से काम शुरू कर सकती थी। इसीलिए आर्मी से रिटायर होते ही वो हेक्टर और एड्रियन को ज्वाइन कर लेती है। लेकिन धीरे धीरे काम करके उसे पता चलता है कि वो केवल गन्स की ही तस्करी नहीं करते थे, वो छोटे बच्चों को भी बेचते थे और ये काम होते हुए वो नहीं देख पाई और इसीलिए उसने FBI को उनके बारे में बता दिया। विलियम्स जेनिफर से पूछता है कि जोई का पिता कौन है, जिस पर जेनिफर कहती है कि जोई सिर्फ मेरी बेटी है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि जेनिफर और विलियम्स भी अब एक दूसरे को पसंद करने लग गए हैं। इसके बाद वो दोनों हेक्टर के फार्म पर पहुँच जाते हैं। वहाँ जेनिफर अपनी स्नाइपर स्किल्स का यूज़ करके एक एक करके सारे गार्ड्स को मार देती है। इसके बाद वो एक रूम को ओपन करती है तो उसे वहाँ पर जोई मिल जाती है। जोई जेनिफर को भी एक दुश्मन ही समझती है, लेकिन जेनिफर उसे कहती है कि वो उसकी मदद करने आई है। इसके बाद वो जोई को अपने साथ लेकर नीचे आ जाती है। जोई जैसे ही विलियम्स को देखती है वो भागकर उसके गले लग जाती है। जेनिफर भी ये सब कुछ देख रही होती है। दरअसल जोई को ये नहीं पता होता कि जेनिफर ही उसकी बायोलॉजिकल मदर है। विलियम्स बोलता है कि चलो यहाँ से निकलते हैं, लेकिन जेनिफर बोलती है कि अभी एक काम बाकी है। दरअसल वो हेक्टर को मारने की बात कर रही होती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि हेक्टर दोबारा उसकी बेटी को मारने की या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। इसके बाद वो हेक्टर को ढूंढते ढूंढते एक रूम में आती है जहां हेक्टर पहले से ही एक बंदूक ताने खड़ा होता है और वो जेनिफर को उसकी गन फेंकने को बोलता है। जेनिफर अपनी गन फेंक देती है। इसके बाद हेक्टर जेनिफर के पास आता है और बदतमीजी करने लगता है। तभी जेनिफर एक चाकू निकालती है और हेक्टर के पेट में उसे घुसा देती है और वहाँ पर आग लगाकर वहाँ से चली जाती है और हेक्टर वहाँ पर मारा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेनिफर अपनी बेटी को देख रही होती है, मानो केवल अपनी बेटी की मौजूदगी उसे कंफर्ट और खुशी दे रही हो। लेकिन वो जोई को जाहिर नहीं होने देती कि वो उसकी माँ है। जोई को भी उसका इस तरह देखना अजीब लगता है और उसे भी शक हो जाता है और वो अपने फ़ोन में सर्च करती है कि हाउ टू फाइंड योर रियल पेरेंट्स। इसके बाद हम देखते हैं कि जेनिफर को लगता है कि जोई अब सेफ़ है, इसीलिए वो जोई को विलियम्स के साथ छोड़कर वहाँ से जाने लगती है। जोई यहाँ जेनिफर से पूछती है कि क्या तुम मेरी मॉम हो, जिस पर जेनिफर उसे मना कर देती है। इसके बाद विलियम जोई को लेकर वहाँ से निकल जाता है और जैसे ही वो लोग वहाँ से जाते हैं जेनिफर रोने लग जाती है। दरअसल उसे अपने बेटी से अलग होने का दुख हो रहा होता है। अब हम देखते हैं कि विलियम्स और जोई के घर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी एक कार उनकी कार को जोरदार टक्कर मारती है, जिससे विलियम्स बेहोश हो जाता है और तभी वहाँ पर कुछ लोग आकर विलियम और जोई को पकड़ लेते हैं। ये लोग और कोई नहीं बल्कि एड्रियन और उसके आदमी होते हैं। एड्रियन वही आदमी है जिसने मूवी के स्टार्टिंग में जेनिफर पर अटैक किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि जेनिफर भी एक बाइक पर वहाँ आ जाती है। दरअसल वो जोई को सुरक्षित उसके घर तक पहुँचते हुए देखना चाहती थी, इसीलिए वो उसके पीछे आई होती है। एड्रियन जेनिफर से बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसने एड्रियन का चेहरा पूरी तरह से जला दिया होता है और इसीलिए वो विलियम को मार देता है। इस बात से जेनिफर और जोई दोनों को बहुत ज़्यादा दुख होता है। जेनिफर देखती है कि एक कार से फ्यूल निकल रहा होता है, इसीलिए वो उसमें एक लाइटर फेंक देती है, जिससे वहाँ पर एक ज़ोरदार धमाका होता है और जेनिफर इसी मौके का फ़ायदा उठाकर जोई को वहाँ से लेकर निकल जाती है। एड्रियन पुलिस के वहाँ आने की वजह से उनका पीछा नहीं कर पाता और वो भी वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम जोई और जेनिफर को देखते हैं, जहाँ जेनिफर जोई को अलास्का में ले आती है, जहाँ वो इतने सालों तक छिपी हुई थी। जोई जेनिफर से कहती है कि मुझे मेरे घर जाना है, जिस पर जेनिफर उसे कहती है कि पहले तुम्हें अपनी रक्षा करना सीखना होगा। इसके बाद वो जोई को सेल्फ डिफेंस, शूटिंग और कई चीज़ों की ट्रेनिंग करवाती है। एक दिन जेनिफर जब सुबह उठती है तो जोई उसे वहाँ नहीं दिखती। इससे वो घबरा जाती है और चारों तरफ जोई को ढूंढने लगती है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे जोई कुछ छोटे वुल्फ के बच्चों के साथ खेलती हुई मिलती है। वो उन बच्चों को मीट के टुकड़े खिला रही होती है। तभी एक वुल्फ उसके हाथ को काट लेता है, इसीलिए जेनिफर भागती हुई वहाँ आती है और जोई को डॉक्टर के पास ले आती है। डॉक्टर जोई के घाव पर पट्टी करता है और इस दौरान जेनिफर बाहर फॉर्म फिल कर रही होती है। थोड़ी देर में जेनिफर जोई के पास आती है तो उसे पता चलता है कि जोई ने अपना असली नाम डॉक्टर को बता दिया होता है। इसके बाद जेनिफर जोई को वहाँ से तुरंत अपने दोस्त के पास लेकर आती है। ये आदमी जेनिफर का एक लॉयल फ्रेंड होता है और अब तक इसी ने जेनिफर को एनिमीज से दूर रखने में मदद की होती है।
जेनिफर उसे कहती है कि तुम्हें जब तक खतरा नहीं टल जाता तब तक जोई को सेव रखना होगा, और वो उसे एक लेटर भी देती है ताकि खतरा टलने पर वो उसे जोई को दे सके। क्योंकि जेनिफर को लगता है कि अब होने वाली फाइट में शायद वो जिंदा ना बचे, इसीलिए उसने अपनी बेटी के लिए एक लेटर लिखा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जोई को दिखाया जाता है, जो चोरी छुपे उस लेटर को ढूंढ लेती है। और जेनिफर ने जोई के लिए एक बहुत ही प्यारा लेटर लिखा होता है, जिसमें वो जोई को बताती है कि वो जोई से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। दूसरी तरफ सीन जेनिफर पर शिफ्ट होता है, जो कि अपने आप को आने वाली फाइट के लिए तैयार कर रही होती है। तभी उसे अपने फ्रेंड का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि एड्रियन अपनी पूरी पलटन लेकर पहुंच चुका है और वो उसके घर की तरफ बढ़ रहा है। दूसरी तरफ सीन एड्रियन पर शिफ्ट होता है, जो अपने लोगों को जेनिफर के घर की तरफ जाने को बोलता है। वो लोग जेनिफर के घर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में जेनिफर ने लैंडमाइंस लगा रखी होती है, इसीलिए काफ़ी लोग मारे जाते हैं। जेनिफर भी घर से बाहर छुपी होती है और वो एक आदमी को मारकर उसकी ड्रेस पहन लेती है ताकि उसे कोई पहचान ना सके। दूसरी तरफ सीन जेनिफर के उस फ्रेंड पर शिफ्ट होता है, जो जोई को सुरक्षित किसी जगह पर लेकर जाने वाला था। वो जोई को उसके रूम में जाकर देखता है तो जोई वहाँ पर नहीं होती। तभी उसे कार के स्टार्ट होने की आवाज़ आती है और वो भागता हुआ नीचे आता है, लेकिन तब तक जोई अपनी मोम की मदद करने के लिए निकल पड़ती है। थोड़ी देर में एड्रियन को उसका एक आदमी नोटिफाई करता है कि साउथ से एक गाड़ी में एक छोटी बच्ची आ रही है। ये बात सुनते ही एड्रियन जल्दी से जल्दी उस बच्ची को पकड़ने का ऑर्डर देता है, लेकिन ये सारी बातें जेनिफर भी सुन लेती है, क्योंकि उसने भी अब एड्रियन के ही एक आदमी के कपड़े पहन रखे होते हैं। इसके बाद वो एड्रियन के आदमियों को मारते हुए जोई तक पहुंच जाती है और जोई को लेकर अपने साथ एक वॉच टावर पर पहुंच जाती है, जो उसने अपनी स्नाइपिंग के लिए बनाया था। इसके बाद जोई जेनिफर को एनिमीज़ के कोऑर्डिनेट्स बताती है और जेनिफर एक एक करके उन्हें मारती है। थोड़ी देर में जेनिफर को एड्रियन से मैसेज मिलता है कि वो उसे 2 किलोमीटर नॉर्थ में आकर मिले, वरना वो जोई को मार देगा। दरअसल उसने जोई पर गन से एम किया हुआ होता है। जोई अपनी मोम को एड्रियन की बात मानने से मना करती है, लेकिन जेनिफर जोई से कहती है कि तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए बहुत खास था, और ये कहकर वो एड्रियन के पास आ जाती है। अब एड्रियन और जेनिफर के बीच एक शानदार फाइट होती है, लेकिन एड्रियन जेनिफर पर हावी हो रहा होता है। तभी जोई एक शॉटगन से फायरिंग करती है और जेनिफर और एड्रियन दोनों नीचे गिर जाते हैं। दरअसल जोई भी अब तक गन लेकर वहां पहुंच गई होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि शॉटगन की गोली जेनिफर को लग गई होती है और एड्रियन जोई को लेकर वहां से जाने लगता है। दूसरी तरफ शीन जेनिफर पर शिफ्ट होता है, जिसे थोड़ी देर में होश आता है। वो देखती है कि जोई ने रियल बुलेट का यूज़ नहीं किया होता, यानी उसने ये सब कुछ पहले से ही प्लान कर लिया होता है। अब तक एड्रियन जोई को लेकर काफ़ी दूर पहुंच गया होता है। तभी उसकी गाड़ी पर एक गोली आकर लगती है। दरअसल जेनिफर एक स्नाइपर गन से उस पर फायर कर रही होती है। अब जेनिफर एक और गोली चलाती है और इस बार निशाना सीधा एड्रियन पर जाकर लगता है और एड्रियन मारा जाता है। इसके बाद जोई भागते हुए आकर अपनी मोम के गले लग जाती है और जोई को अपने गले मिलता देख जेनिफर भी बहुत खुश होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जोई को उसके पेरेंट्स, जिसने उसे अडॉप्ट किया है, के साथ दिखाया जाता है और वो वहाँ पर मस्ती कर रही होती है और दूर से जेनिफर उस पर नज़र रखे हुए होती है। यानी अब जोई को अपनी दोनों माँओं का प्यार मिल रहा होता है। इसी के साथ ये शानदार कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो और आपको इसी तरह का कंटेंट देखना पसंद हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।